अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की सातवीं किस्त, जो अल्फाज नंबर 351 से 400 पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इन अल्फाज को अच्छी तरह समझिए, इनके मानी समझें, इनका तलफ़ुज़ गौर से सुनें और आप भी इन अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से कम एक दफ़ा ज़रूर बोलें। पार्ट ऑफ स्पीच वाले कॉलम में देखें कि ये लफ्ज़ स्पीच का कौन सा पार्ट है, यानी ये लफ्ज़ नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या कुछ और है। इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल देखें और कोशिश करके ऐसे ही मज़ीद जुमले बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। डेवलप, इसके मायने हैं तरक्की देना, बढ़ाना, बनाना। ये वर्ब है। इसका जुमला है हु विल डेवलप द लोकल एरियाज, यानी मुकामी इलाकों को कौन तरक्की देगा। सेकंड, इसके मायने हैं दूसरा, तायीद करना, मिनट का 60वां हिस्सा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नंबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। शमीम स्टूड सेकंड इन द क्लास इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल इम्तहान में शमीम की क्लास में दूसरी पोजीशन रही। यूजफुल, इसके मायने हैं मुफीद, फ़ायदेमंद, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है शोएब इज़ वेरी यूजफुल इन द मिडिल ऑर्डर, यानी शोएब मिडिल ऑर्डर में बहुत मुफीद है। वेब, इसके मायने हैं जाला, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है इंटरनेट वेब हैज़ इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, यानी इंटरनेट के जाले में ड्रामाई इजाफा हुआ है। एक्टिविटी, इसके मायने हैं सरगर्मी, अमल, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड, यानी अपने बच्चे की सरगर्मी पे नज़र रखें। बॉस, इसके मायने हैं अफसर, हाकिम, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है माई बॉस इज़ ऑन लीव फॉर ए मंथ, मेरा अफसर एक महीने की छुट्टी पर है। शॉर्ट, छोटा, कम, थोड़ा, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है महमूद रिमेन्ड शॉर्ट बाय ₹5 मिलियन ऑफ हिज एनुअल सेल्स टारगेट, यानी महमूद अपने सालाना सेल्स टारगेट से 50 लाख कम रह गया। स्टोरी, इसके मायने हैं कहानी, नाउन है ये। नेवर रिलाई ऑन ए वन साइडेड स्टोरी, यानी यकतरफा कहानी पर कभी भरोसा न करें। कॉल, इसके मायने हैं बुलाना, पुकारना, फ़ोन करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। काइंडली कॉल मी आफ्टर 10 मिनट्स, यानी बराए मेहरबानी मुझे 10 मिनट के बाद फ़ोन करें। इंडस्ट्री, इसके मायने हैं सनत, नाउन है ये। द इंडस्ट्री इज़ नॉट डेवलपिंग एज वाज एक्सपेक्टेड, यानी सनत इस तरह तरक्की नहीं कर रही है जैसी कि उम्मीद थी। लास्ट, इसके मायने हैं आखिरी, कायम रहना, एडजेक्टिव है ये। सेंटेंस है दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू, यानी आपके लिए ये आखिरी मौका है। मीडिया, इसके मायने हैं रस्ल रसायल, अखबार, टीवी वगैरह, नाउन है ये। एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द मीडिया, हर हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। मेंटल, इसके मायने हैं जहनी, दिमागी, सनकी, पागल, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है व्हाट इज़ द मेंटल कंडीशन ऑफ योर मदर नाउ, यानी आपकी वालदा की जहनी कैफियत अब कैसी है। मूव, इसके मायने हिलना, हरकत करना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है डोंट मूव फ्रॉम हियर अंटिल आई कम बैक, यहाँ से मत हिलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। पे, अदा करना, देना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। पे योर मंथली फी इमीडिएटली, अपनी माहाना फीस फौरन अदा करें। स्पोर्ट, इसके मायने खेल, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रेन लाइक स्पोर्ट्स वेरी मच, यानी बच्चे खेल बहुत पसंद करते हैं। थिंग,
اس کے معنی ہے چیز، شے، ناؤن ہے یہ. جملہ ہے دا ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ. یعنی ناؤن کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں. ایکچولی اس کے معنی ہے در حقیقت، اصل میں، ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے ایکچولی ہی از ان دا ہیبٹ آف سلیپنگ ویری ارلی ان دا نائٹ. در حقیقت اسے رات میں بہت جلدی سونے کی عادت ہے. اگینسٹ اس کے معنی ہے خلاف، برعکس، پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے آئی ایم ناٹ اگینسٹ یو. میں تمہارے خلاف نہیں ہوں. فار اس کے معنی دور، بعید، ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سینٹینس ہے دا لوکل مارکیٹ از ناٹ فار اوے فرام ہیئر. یعنی مقامی بازار یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. فن اس کے معنی ہے تماشا، کھیل، مزہ لینا. ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے راہیلا سیمس ٹو بی ہیونگ فن. یعنی لگتا ہے راہیلا مزہ لے رہی ہے. ہاؤس اس کے معنی ہے گھر، ناؤن ہے یہ. جملہ ہے مائی ہاؤس از اونلی اے 5 mile ڈرائیو فرام ہیئر. یعنی میرا گھر یہاں سے صرف 5 میل کی ڈرائیو پر ہے. لیٹ کرائے پر دینا، اجازت دینا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اسے ریس میں حصہ لینے کی اجازت دیں. پیج اس کے معنی صفحہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے آئی کین ناٹ چیک مور دین 5 pages in a day. یعنی میں ایک دن میں 5 صفحوں سے زیادہ کی جانچ نہیں کر سکتا. ریممبر اس کے معنی یاد کرنا، ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے ڈو یو ریممبر یور چائلڈہڈ ڈیز. کیا تمہیں اپنے بچپنے کے دن یاد ہیں؟ ٹرم اس کے معنی ہے شرط، مدت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے دا گورنمنٹ شوڈ کمپلیٹ اٹس 5-year ٹرم. یعنی حکومت کو اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے. ٹیسٹ اس کے معنی پرکھنا، جانچنا، امتحان، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے آئی ہیو ٹو ٹیک اے میتھ ٹیسٹ ٹوڈے. یعنی مجھے آج ایک میتھ کا ٹیسٹ دینا ہے. ود ان اندر، درمیان، پریپوزیشن ہے یہ. یو مسٹ ریٹرن ہوم ود ان 2 hours. تمہیں لازمی 2 گھنٹے کے اندر گھر واپس آ جانا چاہیے. along ساتھ ساتھ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک، پریپوزیشن ہے یہ. The chairs were lined up along the wall. کرسیاں دیوار کے ساتھ ساتھ لگا دی گئی تھیں. آنسر یعنی جواب، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے یو کین آنسر اینی 5 questions. آپ کسی بھی 5 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. انکریز اس کے معنی اضافہ کرنا، بڑھانا، زیادہ کرنا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے اسلم سیلری ہیز ناٹ بین انکریزڈ دس ایئر. اسلم کی تنخواہ میں اس سال اضافہ نہیں کیا گیا ہے. اوون تنور، بھٹی، چولہا، ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پلیز کیپ مائی کپ آف ٹی ان دا اوون فار اے منٹ. برائے مہربانی میرے چائے کے کپ کو 1 منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں. کوائٹ اس کے معنی ہے سراسر، واقعی، قطعی، ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے آئی ایم کوائٹ شیور رخسانہ از انوسینٹ. مجھے قطعی یقین ہے کہ رخسانہ معصوم ہے. اسکیئرڈ اس کے معنی ہے خوف زدہ، ایجیکٹو ہے یہ. جملہ ہے شی واز ویری اسکیئرڈ آفٹر دی بام بلاسٹ. یعنی بم کے دھماکے کے بعد وہ بہت خوف زدہ تھی. سنگل اس کے معنی ہے اکیلا، واحد، ایجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے ہی از اسٹل سنگل
at the age of 50 years. यानी वो 50 साल की उम्र में अभी तक अकेला है. साउंड इसके मायने है आवाज. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. सेंटेंस है डिड यू हियर दैट साउंड. क्या तुमने वो आवाज सुनी. अगेन इसके मायने है दोबारा, फिर. एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. आई विल कम अगेन वेरी सून. मैं बहुत जल्द दोबारा आऊंगा. कम्युनिटी, ब्रादरी, ग्रोह नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. जुमला है शकील एक्टिवली टेक्स पार्ट इन कम्युनिटी वर्क्स. यानी शकील ब्रादरी के कामों में बहुत सरगर्मी से हिस्सा लेता है. डेफिनेशन तारीफ, वजाहत नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. यानी प्रोनाउन की क्या तारीफ है. फोकस मरकज़ निगाह, मरकूज करना नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसका जुमला है डू नॉट लूज फोकस ऑन योर स्टडीज. यानी अपनी तालीम को मरकज़ निगाह से न हटने दें. इंडिविजुअल यानी इनफरादी, एक शख्स नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. रोजीना इज ए वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल. यानी रोजीना एक बहुत बासलाहियत इनफरादी शख्स है. मैटर इसके मायने हैं मादा, मामला. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. जुमला है कैन यू एक्सप्लेन द मैटर. यानी क्या आप मामले की वजाहत कर सकते हैं. सेफ्टी इसके मायने हिफाजत, बचाव नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. जुमला है द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल. यानी रियासत अपने लोगों की हिफाजत की जिम्मेदार है. टर्न मोड़ना, मोड़, बारी वर्ब है ये. नाउ इट इज योर टर्न. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. नाउन के तौर पर इसका सेंटेंस है नाउ इट इज योर टर्न. अब आपकी बारी है. एवरीथिंग हर चीज, हर शय प्रोनाउन है ये. एवरीथिंग इज फाइन एट द मोमेंट. इस वक्त हर चीज सही है. काइंड इसके मायने हैं किस्म, मेहरबान नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी काइंड टू देयर चिल्ड्रेन. यानी वालिदैन अपने बच्चों पर हमेशा मेहरबान होते हैं. क्वालिटी इसके मायने हैं खूबी, खुसूसियत नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसका जुमला है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. यानी अशिया की खूबी इत्मीनान बख्श नहीं है. सॉइल इसके मायने मिट्टी, जमीन, खराब करना नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. जुमला है यू कैन एक्सचेंज एनी सॉइल्ड नोट एट ए बैंक. यानी आप कोई भी खराब हुआ हुआ नोट बैंक पर तब्दील कर सकते हैं. आस्क यानी पूछना वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. बोर्ड इसके मायने हैं तख्ता, सवार होना, खाना खिलाना. अरकान कमेटी नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. वहीद इज एक्सपेक्टेड टू बोर्ड द फ्लाइट एट 10 PM. तवक्को है वहीद रात के 10 बजे फ्लाइट पर सवार हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा किया होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़.